नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं योगराज ठाकुर, प्रिंसिपल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निर्मंड। और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं, और साथ में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। और अभी तक हमने इसमें 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं, उसको हम जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 जुड़ के जो है क्या बना रहे हैं, एकल CO2 बना रहे हैं। तो साथ में हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ, आप भी मेरे साथ दोहराते रहे, जिसमें कोई एक जो है पदार्थ टूट करके जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं कि एकल अभिकर्मक जो है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद इसमें बनते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने इसमें एक अभिक्रिया की एक क्रियाकलाप किया था जिसमें जल यानी कि H2O, उसका हमने जब वैद्युत अपघटन किया था तो उसमें 2 चीजें बन रही थी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो आज हम जो है पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और साथ में पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। और साथ में जो है हम एक क्रियाकलाप है आपके बुक में क्रियाकलाप 1.2 जो आपको बोला गया कि आप उसको करके देखें कि क्या होता है। तो उसको भी हम क्रियाकलाप द्वारा करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इससे पहले कि हम क्रियाकलाप पर जाएं, एक्टिविटी पर जाएं, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। विस्थापन अभिक्रिया नाम से क्लियर है। विस्थापन मीन्स हटाना, विस्थापित कर देना, हटाना, उसकी अपनी जगह से हटाना। यानी कि इसमें क्या होगा, जब 2 पदार्थ इसमें आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा वो क्या करेगा, दूसरे के जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको वहां से उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहां बैठ जाएगा और कोई नया वहां पर जो है वो बनता है, नया उत्पाद वहां पर बनता है। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और इसका एक सिंपल साधारण सा उदाहरण क्या है जो हम निरंतर घर में यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो है हमने घोल बनाना है और उसमें हमने जो है लोहे की कील डालने हैं। और जब उसमें लोहे की कील हम डालेंगे तो लोहा क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट से हटा देगा और बना देगा फेरस सल्फेट। और जो कॉपर जो हट गया वो डिपॉजिट हो जाएगा तांबे उसके ऊपर, लोहे के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रकार जो है हम इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो और इसके साथ साथ जो क्या है, एक और अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन 2, यानी कि इसमें क्या है, 2 जो आयन है वो एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। कैसे, इसमें हम इसमें भी एक्टिविटी करेंगे। हम क्या देंगे हम इसमें जो है सोडियम सल्फेट लेंगे एक यौगिक, और दूसरा हम बेरियम क्लोराइड लेंगे। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, सोडियम सल्फेट का सल्फेट आयन और बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन वो जो है एक दूसरे को का जो है वहां पर आदान प्रदान हो जाता है। सल्फेट बेरियम के साथ चल जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है, चूंकि यहाँ पर दोनों आयनों का जो है आदान प्रदान हो रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें भी कोई नया उत्पाद बनता है। हम इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे, आप पृष्ठ नंबर 13 अपने अध्याय में देखें, उसमें आपको क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना, नोट भी करना, क्योंकि इसका उत्तर आपको बुक में नहीं मिलेगा। उसमें क्या बोला गया आपको कि आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है, पोटाशियम आयोडाइड लेना है और
अभिक्रिया करवानी है और ये देखना है उसमें जो है क्या कोई अवक्षेप बन रहा है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो वो किस रंग का बन रहा है और उस यौगिक का कोई अवक्षेप बन रहा है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो वो किस रंग का बन रहा है और उस यौगिक का नाम क्या है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो यानी अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है। और साथ में जो है आपको ये पूछा गया इसमें कि क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है या नहीं। बस अगर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो उसको हमने जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण से भी दिखाना है। तो इसको जो ये एक्टिविटीज है, ये 3 एक्टिविटीज है, इनको अभी हम करें। और ये परखनली को हमने स्टैंड में इस तरह से बांधना है और उसको हमें सैंपल रखना है ताकि हम बाद में इसके रंग को देख सकें, नोटिस कर सकें। हमने 3 देखे लिए किलो लिए और उनको रेग मार्क द्वारा सैंड पेपर द्वारा इसको हमने साफ किया और 2 किलो को हमने इसमें डाल दिया। परखनली ए में कॉपर सल्फेट के विलीन हमने डाला और इसको 15-20 मिनट के लिए रखा। लगभग 20 मिनट के बाद हम देखते हैं, देखिए अंतर साफ दिख रहा है और इन किलों के ऊपर जो है तांबे की परत हम देख रहे हैं। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हुआ। आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को वहाँ से हटा दिया, स्थापित कर दिया और ये परत जो है किलों के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर के रूप में जम हुई। और दोनों सैंपल को भी हम देखें तो उसमें रंग में भी फर्क दिख रहा है कि नीला रंग जो है वो कॉपर सल्फेट का उड़ गया है। हाँ बच्चों, एक और क्रियाकलाप करते हैं। हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लेंगे। हमने क्या किया, 2 बीकर लिए। एक में हमने बेरियम क्लोराइड और दूसरे में हमने सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन बनाया। देखिए, एक में हमने सोडियम सल्फेट और एक में हमने बेरियम क्लोराइड। इसमें हमने सोडियम सल्फेट लिया है और इसमें हमने दूसरे में हमने बेरियम क्लोराइड। हम सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को परखनली लेते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। और दूसरी परखनली में हम बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और आप इसको भी देख रहे हैं कि क्लियर सॉल्यूशन है। अब हम इनके बीच अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमने पहले भी समझा है कि इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है इन दोनों यौगिकों के बीच में और सफेद रंग का अवक्षेप बनता है जिसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये देखिए, दोनों जो क्लियर सॉल्यूशन हमें दिख रहे थे, इसमें क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया और सफेद रंग का इसमें जो है अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम 2 क्लास लेते हैं। पहले इस वाले क्लास में हमने लिया है लेड नाइट्रेट और दूसरे क्लास में हमने लिया है पोटाशियम आयोडाइड। और हमने देखना है कि इन जलीय विलयन को जब हम मिलाते हैं आपस में तो क्या अभिक्रिया होती है। तो इस क्लास में हमने लिया है लेड नाइट्रेट और इसको इसमें पानी डाला और इसको हम घोलेंगे। क्योंकि लेड नाइट्रेट पानी में घुलनशील है तो इसका क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। ये लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन है। अब हम दूसरे क्लास में जिसमें हमने पोटाशियम आयोडाइड लिया है, इसमें भी पानी डालेंगे। क्योंकि यह भी पानी में घुलनशील है, विलेय है, तो इसलिए इसका भी जलीय विलयन बनेगा। तो हम इसको घोलेंगे। इसको बचकर बच्चों आपने ढंग से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि आपके लिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 पर में आप देख सकते हैं कि उसमें पूछा गया कि क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है और साथ में पूछा गया इसमें किस रंग का अवक्षेप बनता है और अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है।
तो अगर इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, अपक्षेप बनेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड जो है वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें अवक्षेपित यौगिक का नाम भी हम देखेंगे कि क्या बनता है इसमें, और साथ में इसका रंग कैसा बनता है। तो हमारे पास दो जलीय विलयन है, पोटाशियम आयोडाइड ये वाला, और पहले वाला लेड नाइट्रेट, ये पोटाशियम आयोडाइड है। तो पहले क्लास में हमने इस वाले में लेड नाइट्रेट लिया है। अब हमने जो है इसको ध्यानपूर्वक देखना है कि इन दोनों को मिलाने पर अवक्षेप बनते हैं या नहीं, प्रेसिपिटेट बनते हैं या नहीं। उसके आधार पर जो है हम बाद में जो आपके इससे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर भी ढूंढेंगे। पहले हम इसको ध्यानपूर्वक देखना है, और इसका रासायनिक समीकरण भी हम बाद में समझेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, दो क्रिएक सोल्यूशन हमारे पास बने हैं, जल्दी भी बने हैं। ये लेड नाइट्रेट को मैंने डाला पोटाशियम आयोडाइड में, और देखिए पीले रंग में ये परिवर्तित हो गया। और अगर हम उसको ध्यान से देखें प्लास को, चाहे हम जितना बोलने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो पीले रंग के जो कण हैं वो अलग होना शुरू हो गए हैं और नीचे बैठना शुरू हो चुके हैं। और कुछ समय के बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो है बिल्कुल तल पर बैठ जाएंगे, यानी कि इसमें अवक्षेप बन रहा है, और ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें जो है पीले रंग के अवक्षेप बन रहे हैं। इसको हम कुछ समय के बाद जो है क्लियरली इसको देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल जो है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने अभिक्रिया की, जो हमसे पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट को जब हम पोटाशियम आयोडाइड, ये दोनों जलीय विलयन है, एक्वस फॉर्म है ये इनका, जैसे हम देखा था कि क्लियर सोल्यूशन बन रहा था। इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, तो इसमें नाइट्रेट आयन है, ये पोटाशियम नेगेटिव आयन, तो Pb जो है ये धनात्मक 2 पॉजिटिव, और पोटाशियम 1 पॉजिटिव। इसमें भी क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। जो नाइट्रेट आयन है ये डाइड आयन के साथ, और जो आयोडाइड आयन है ये नाइट्रेट आयन का जो है स्थान ले लेगा। और इस प्रकार स्पेस कम है, इस प्रकार जो है क्या बनेगा, जो लेड है ये आयोडीन के साथ लेड आयोडाइड, जो हमने अभिक्रिया की एक्टिविटीज द्वारा जो हमने रिएक्शन देखा, उसमें जो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट्स थे, अवक्षेप थे, वो लेड आयोडाइड के थे, क्योंकि यह अघुलनशील है, यह अवक्षेप है ये। और जो क्लियर सॉल्यूशन उसमें बना था वो पोटाशियम नाइट्रेट, वैसे भी पोटाशियम के जितने भी सॉल्ट हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो और उसमें हमने क्या निष्कर्ष निकाला, आप इसको नोट करें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे वहां पर पूछे गए हैं और आपको वहां पर उत्तर उसमें नहीं दिए। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, क्या इसमें अवक्षेप बन रहा है, तो वो किस रंग का बन रहा है। हाँ, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें जो है पीले रंग के अवक्षेप बनते हैं, इसमें जो है पीले रंग के अवक्षेप बनते हैं। और दूसरा प्रश्न इसमें क्या था कि अवक्षेपित यौगिक का नाम बताओ। तो हमने जैसे बाद में उत्पाद बने उसमें क्या बना, उसमें तो एक तो बना पोटाशियम नाइट्रेट और दूसरा बना लेड आयोडाइड। जैसे मैंने उसमें भी आपको बताया, जब मैं समीकरण को समझा रहा था कि पोटाशियम के जो सॉल्ट है वो पानी में घुलनशील होते हैं, जितने भी पोटाशियम के सॉल्ट है वो पानी में
घुलनशील है। तो इसका मतलब पोटेशियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल है। तो जो वो पीले रंग का जो प्रेसिपिटेट है, जो अपशेप है, वो किसका है? लेड नाइट्रेट का। जो हमने पहले अभिक्रिया लिखी उसमें PbI2 के साथ मैंने नीचे को जो है तीर का निशान लगाया, तो वो जो पीले रंग का अपशेप जो बना वो लेड आयोडाइड का था। साथ में इसमें क्या बोला गया कि इसके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, वो मैंने जो है आपको अभी बोर्ड पर समझा दिया था कि ये रासायनिक समीकरण वहां पर हो रही है। तीसरा प्रश्न क्या था, क्या यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी क्या हुआ? नाइट्रेट आयन और आयोडाइड आयन उनका आपस में आदान प्रदान हुआ, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि यह भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस तरह से पहले जो आज हमने जो है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। इसमें क्या है, द्वारा को हम कंक्लूड करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई? ऐसी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक या पदार्थ का अभिक्रियाशील तत्व, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसको वहां से हटा देता है और कोई नया उत्पाद बनाता है, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लोहे का आयरन की जो है जब अभिक्रिया होती है कॉपर सल्फेट के साथ, उसको जो है हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारक के यौगिक है उनमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या बोलेंगे आप दोबारा रिपीट करें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न था वो आपके क्रियाकलाप का ही था, तो उसका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जो अभिक्रिया है, क्या ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है या नहीं? हाँ, जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलीन को की अभिक्रिया आपस में करवाते हैं तो उसमें अपक्षेप बनता है, पीले रंग का अपक्षेप बनता है, इसलिए जो यह अपक्षेपण हुई अभिक्रिया है और साथ में यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार जो है अभी तक हमने बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार के प्रकार के बारे में पढ़ा। संयोजन, संयोजन नंबर 1, संयोजन नंबर 2, वियोजन नंबर 3, आज जो पढ़ा हमने विस्थापन, और नंबर 4 द्विविस्थापन। विस्थापन और द्विविस्थापन जो है वो एक ही कैटेगरी में थे, तो इसलिए बिल्कुल अभी जो है हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक आप जो भी अभी तक हमने पढ़ा इसको आप रिवाइज करते रहें। नमस्कार।